बच्चों, आपने साझेदारी संलेख पढ़ लिया। साझेदारी संलेख में था कि सभी साझेदारों के नियम एवं शर्तें जिस प्रपत्र पर लिखित होता है उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आहरण पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है। यदि साझेदारों के मध्य आहरण पर ब्याज के संबंध में कोई स्पष्ट समझौता नहीं है, अगर ये संलेख में लिखा होगा कि आहरण पर ब्याज नहीं मिलेगा तब तो कोई बात ही नहीं है, और अगर ना कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तब ब्याज प्रभावित नहीं होगा, तब मतलब ब्याज तब नहीं दिया जाता है। प्रावधान होने पर यदि ऐसा लिखा होगा कि हाँ, साझेदारी फर्म में कोई भी साझेदार अगर कोई धनराशि आहरित करता है, आहरण का मतलब आप लोगों को पता हो तो आहरण वो धनराशि होती है जो कोई साझेदार फर्म से अपने निजी लाभ के लिए या अपने निजी प्रयोग के लिए कोई धनराशि अथवा कोई वस्तु जो या माल जो फर्म से निकालता है अपने निजी प्रयोग के लिए, उसे आहरण कहते हैं। इसके लिए फर्म एक ब्याज चार्ज करती है उस पर, अगर लिखित में नहीं है तो उसे ही किस प्रकार उसकी ब्याज की गणना करेंगे वो इसमें हम पढ़ेंगे कि आहरण पर ब्याज किस प्रकार आधारित होती है या किस प्रकार निर्धारित होती है। आहरण पर ब्याज की गणना। आहरण पर ब्याज इस प्रकार परिकलित किया जाएगा। जब प्रतिमाह स्थिर राशि आहरित की जाती है, मतलब एक फिक्स डिपॉजिट कि 5000 रुपीज़ पर मंथ या 10,000 रुपीज़, एक फिक्स डिपॉजिट, तो ब्याज की गणना। 1. यदि आहरण प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को किए जाते हैं तो कुल राशि पर ब्याज 6/1/2 माह के लिए निकाला जाता है। इसका मतलब यदि आहरण ये 3 तरीकों से लिया जाता है कि यदि पहली तिथि को लिया जाए, यदि मध्य में लिया जाए और यदि अंतिम तिथि में लिया जाए। तो यदि आहरण हर महीने की प्रथम तारीख स्टार्टिंग में लिया जाता है तो 6.5 माह के लिए उस पर ब्याज लगाते हैं। तो आहरण पर ब्याज की फॉर्मूला हो जाएगा आपका आहरण की राशि, जैसे 5000 है 10,000 जितनी उन्होंने ली है, इनटू रेट, जो भी रेट लगाएगा 6% मोस्टली। 13/2 का मतलब हो गया 6.5 को आपने 13/2 में लिखा है और 12 में लेता है। तो अगर आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किए जाते हैं, मतलब स्टार्टिंग में ना लेकर बीच में लेते हैं, तो कुल राशि पर ब्याज 6 महीने के लिए लिया जाता है। अगर स्टार्टिंग में लेते हैं तो 6.5 और अगर मध्य में लेते हैं तो 6 माह का ब्याज निकाला जाता है। और ब्याज ये फॉर्मूला क्या होगा? आहरण की राशि इंटू दर इंटू 6/12 इंटू 100। अब 12 मंथ के लिए 12 आता है, अगर डेज होगा तो 365 डेज, और अगर पूरा करंट ईयर होगा तो उसमें कुछ नहीं होता, 1 साल 2 साल, तब इसमें आपका नीचे ये 12 वाली जो है ये नहीं लिखी जाएगी। नेक्स्ट है, यदि आहरण प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को किए जाते हैं, जो मतलब राशि निकाली जाती है, अगर वो अंतिम तिथि में निकालेगा कोई साझेदार तो ब्याज लगता है 5.5 महीने का। कितने का? 5.5 महीने का। इसका फॉर्मूला बनता है आहरण की राशि इंटू दर इंटू 11/2। 11/2 का मतलब हो गया 5.5 माह, और 100 इंटू 12। तो ये तीनों फॉर्मूले हैं आहरण की राशि पर ब्याज लगाने के, कि मतलब कितनी अमाउंट लगेगी, कि अगर स्टार्टिंग में लेता है तो 6.5 माह का, अगर बीच में लेता है तो 6 माह का, और अगर एंड में लेता है तो 5.5 माह का।